रीड से संबंधित टॉपिक है भाई प्रायिकता वाला। सबको आता है, साइंस वालों की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए बता रहा हूँ। ऊपर ऊपर क्या, बस ये 3 लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर जाएगा ना, ये 6 से 8 लेवल का है, तो 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप बनता है आपका सिक्के कॉइन वाला, दूसरा बनता है डाइस वाला और तीसरा बनता है कार्ड वाला। 3 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में एक टाइप के, दूसरा दूसरे टाइप में, तीसरा तीसरे टाइप में, 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है। लास्ट और रविवार सोमवार वाले पूछता है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता बस, वो और देख लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पहला टाइप ले रहा है अपन एक बार सिक्के वाला। फ़ोन से बना रहा हूँ इसलिए लिखने वाली प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पहले उतार लिया है, तो मैं इससे ही बताऊँगा, आपको समझ लेना। कॉइन वाला क्वेश्चन जो है, अब एक सिक्के को उछालते हैं, कॉइन सिक्के को उछालें तो क्या आ सकता है उस पर अधिकतम एक, या तो हेड आए या फिर टहल आए, ये तो हेड आवे या फिर टहल आवे। तो भी कि एक सिक्का ना पाऊँ उछालांगा, तो एक सिक्के को उछालें तो कोई खास नहीं है, एक सिक्के को एक ही स्थिति बनेगी उसकी, या तो हेड आवे या फिर टहल आवे। लेकिन क्वेश्चन आता है 2 सिक्के के, 2 सिक्का उछाला और लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सका कि 3 सिक्के को उछालने पर। तो एक बार 2 सिक्के को उछालने पर कितनी स्थितियाँ होती है वो बताता हूँ, उसके बाद 3 सिक्के को उछालने पर वो भी बता देंगे। तो 2 सिक्के को उछालें अपन, अगर 2 सिक्के उछालने पर कौन कौन सी स्थितियाँ बन सकती हैं, तो जितनी टोटल स्थिति जितनी भी बनेंगी वो तो नीचे आएंगी, और संभावित 2 स्थिति बनेगी वो ऊपर आएगी। तो 2 सिक्के को उछालने पर, यानी 2 सिक्के पर हेड और टेल 2 होगी, 2 सिक्का और उनकी 2 स्थिति बनेगी, मतलब जो टोटल स्थिति बनेगी वो 4 बनेगी, 2 की पावर n। तो n को मान कर तो 2, क्योंकि हेड और टेल 2 की पावर n 4 स्थिति कौन कौन सी बनेंगी, 2 सिक्का उछालेंगे, 2 बार हेड आस्कज और 2 बार टहल आस्कज। एक बार हेड आ जाए, एक बार टहल आ जाए, एक बार टहल आ जाए और एक बार हेड आ जाए, टोटल स्थिति कितनी होगी, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 स्थिति बनेंगी टोटल। ठीक, अब इस प्रश्न के पूछेगा अपन, प्रश्न ये पूछेगा कि 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों बार ऐड आने की प्रायिकता बताओ। दोनों बार ऐड आऊँ, दोनों बार ऐड आऊँ, दोनों सिक्कों को उछाला देना, तो टोटल स्थिति तो कतरी थान में बताया जो जस्ट टोटल कुल स्थिति तो कतरी आ जाएंगी 4। ठीक, संभावित स्थिति मतलब इस निकालांगा, पूछ रहे हो कैसे, 2 बार ऐड आवा, तो 2 बार ऐड आवा की स्थिति कतरी बनेगी, 2 बार ऐड आके देख लो, एक ही स्थिति बनेगी, और से कोई समय को ना, तो एक ही स्थिति बनेगी, 2 बार ऐड लगाओगी तो 1/4 यो आंसर होगा, कुछ भी को ना। फिर जाए दूसरा पूछ ले, एक बार ऐड और एक बार टेल लावा की बताओ, एक बार ऐड और एक बार टेल, कितनी स्थिति बनेगी, 2 से, एक बार ऐड लागू एक बार टेल लागू, 1 और 2, 1 और 2, 2 स्थिति बनेगी। तो संभावित स्थिति बटे कुल स्थिति 4, संभावित कितनी बनेगी 2, 1/2। दोनों बार टेल पूछ ले कि सब दोनों बार टेल आवेगी बताओ, दोनों टेल आवेगी, कुल स्थिति कितनी 4, दोनों बार टेल कैसी कितनी स्थिति हमारे हो जाए, एक में ही आ रही हो जाए, ई में ही तो आ रही हो जाए, तो 1/4 हो जाए बस। यो तो होगा 2 सिक्का को, इस बार क्यों को ना। अगर पूछ ले 3 सिक्का उछाला, तो 3 सिक्का उछालना रहना क्या होगा, कितनी स्थिति बनेंगी टोटल, 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार उछाल रहे हैं ना, 2 की पावर 3, टोटल स्थिति तो कितनी होगी 8, यानी कि अपन नीचे तो कुल स्थिति लिखा कितनी होंगी 8 होंगी। अब संभावित स्थिति जो है प्रश्न में पूछा वो ऊपर होंगी, बस मैंने काट तो उत्तर आ जाएगा। 3 सिक्का ना आप अगर उछालांगा तो कितनी स्थिति बन सकेंगी, देखो 3 बार ऐड आ जाए और 3 बार टेल भी आ जाए, ये देखो 3 बार ऐड आ जाए, 3 बार टेल आ जाए, टेल कड़ी सी गयो ये रो, 3 बार टेल आ जाए। ठीक है, 2 स्थिति तो ए होगी, और एक बार ऐड आ जाए, एक बार टेल आ जाए और दूसरी बार भी टेल आ जाए, एक बार टेल एक बार हेड एक बार हेड, एक बार टेल एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड फिर टेल 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 हेड। यह सारणी थान याद करवा की आवश्यकता कौन है, 3 बार का सिक्का में कौन याद रखो, कौन बनाओ बड़ी एग्जाम को मैं कितनी स्थिति बन रही है, तो एक छोटो सा में सारणी बना दीजिए, इससे देख लिया, कोई आवश्यकता को नहीं सारणी याद करवा की कितनी बनी, बस उतरो याद रखो जाए। 3 बार ऐड आवा की स्थिति कितनी बनेगी टोटल, एक ही स्थिति बनेगी, 3 बार ऐड आवा की एक ही स्थिति तो बन रही जाए या एक ही जाए,
3 बार टैल बनवा के स्थिति भी कतरी बनेगी, एक ही स्थिति बनेगी। 2 बार ऐड बनवा की स्थिति कितनी बनेगी, 3 स्थिति बनेगी। 2 बार ऐड आवा की, तो 2 बार ऐड आवा की देख लो, 1 2 और 3 स्थिति बन रही। अगर ऐड आवा की 3 स्थिति बनेगी तो टैल आवा की भी 3 स्थिति बनेगी। बस यह याद रखनी है। टोटल प्रश्न क्या पूछोगे, 3 सिक्कों को उछालने पर 2 बार टैल आने की प्रायिकता बताओ। 2 बार टैल, तो 2 बार टैल इन देखो, 2 बार टैल आवा की कितनी स्थिति बनेगी, 3 स्थिति बनेगी। टोटल स्थिति अपना कन कतरी जी 8 सी, 2 की पावर 3 से निकाला था वहाँ। ठीक है, तो 2 बार टैल आवा की, 2 बार टैल आवा की 3/8। कम से कम 2 ऐड आवा की प्रायिकता बताओ। कम से कम 2, ज़्यादा तो कतरा भी हो सके लेकिन कम से कम 2 तो आना ही चाहिए। तो कम से कम 2 ऐड आवा की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2 ऐड आवा की 3 तो या, और एक स्थिति कम से कम 2 ऐड आवा की और 1 यारी, टोटल 4/8 हो जाएंगी। 3 ऐड आवा की प्रायिकता तो 1 ही जा अपना कन, 3 ऐड आवा की प्रायिकता 1 ही जा, 1/8 आ जाएगा। कम से कम 1 टैल, यानी कि कम से कम 1 टैल, ज़्यादा से ज़्यादा तो कतरा भी हो सका जी। तो टोटल कतरी बनेगी, कम से कम 1 टैल, 3 तो वेरी 1 यारी 4, और ऐड ने भी यही इन्हें बोलेंगे तो कतरी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। क्योंकि ऐड डालो तो ये तो 3 स्थिति या 2 स्थितियाँ में 1 टैल वाली बनेगी। तो ये तो 3 जी, तो इन कटस कर दो, कतरी होगी 3 3 6 और 1 7 स्थिति टोटल बन गई, 7/8। बस ये होगा थारो कौन सो सिक्का हो क्वेश्चन इस बार नोट क्यों को। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जी तो मेरे कन टोटल 200 क्वेश्चन है। वो 200 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ, कमेंट करके बता देना कि अगर आपको 200 क्वेश्चन चाहिए एक्सरसाइज के लिए तो प्रायिकता के मेरे पास 200 क्वेश्चन हैं, और उनके सॉल्यूशन भी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को बता देना, करना है नहीं करना। दूसरा प्रश्न डाइस से आ सकता है, यानी कि 500 जिन बोल लीजिए। 500 थे जानो तो ना, 500 क्या हो देख यो ये मान को नहीं नीचे 6 5 4 अड़ी 3 अड़ी 2 1 लिखा हो जाए। पासा का मान 6 ही तो अंक हूँ जी, 1 2 3 4 5 6 ही अंक हूँ जी। पासा में अगर कोई नवी बेर तो मैं बता दूँ, एक पासा में केवल 6 ही अंक हूँ जी। 1 डाइस बराबर 6 अंक, कुल स्थिति 6। तो 2 डाइस ने उछाला पाया नहीं, 2 बार उछाला तो कितनी स्थिति बनेगी, टोटल स्थिति 6 बनेगी। 2 में 6 को स्क्वायर, एन को स्क्वायर बताया जो ना, एन को स्क्वायर यानी 6 को स्क्वायर कितनी, टोटल स्थिति आ गया अपना 36। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन पूछोगे सीधो सीधो, सम 10 आने की प्रायिकता बताओ। अगर 2 फंसाना पहुँचाना जाओ तो 10 आवा की प्रायिकता क्या होगी। तो 10 आने की प्रायिकता 6 अंकों तक आप 2 अंक का प्रयोग करांगा अंका का, जैसे आप 6 से ज़्यादा नहीं ले इसका, और वहाँ को योग 10 आ जाए तो आप 5 और 5 उठा लिया 10 आगा, 6 और 4 उठा लिया 10 आगा, 4 और 6 उठा लिया 10 आगा। अब तो बोलोगा कि साहब 7 और 3 भी ले लो। 7 और 3 क्यों ले लिया, क्योंकि एक पासा का मान अंक तो 6 ही हुई जी, तो आप 7 तो ले ही कौन सका। तो 7 और 3 थे, बोले साहब 8 और 2 ले लो। 8 और 2 क्यों ले लिया, क्योंकि पासा में अंक 6 हुई जी, क्योंकि 6 से आगे जानो ही कौन है। अपन केवल 6 से नीचे, 6 और 6 से नीचे ही लेना जी। 5 और 5 6 और 4, क्योंकि 7 ले लेंगे तो फिर वो 500 थोड़ी हो, तो 500 करना, क्योंकि एक पासा का मान 6 ही अंक हूँ जी। तो कितनी स्थिति बनेगी, 2 पासा छालवा अगर 10 अंक बाबा की प्रायिकता ज्ञात करा तो आप 3 स्थिति बनेगी। देख 1 2 और 3 स्थिति बनेगी। टोटल स्थिति बटे संभावित स्थिति 36 स्थिति टोटल बनी जी, एन स्क्वायर बराबर और 3/36, क्योंकि संभावित स्थिति 3। 10 या 10 से अधिक, यानी कि आवा की प्रायिकता बताओ। टोटल स्थिति 36, 10 या 10 से ज़्यादा कितनी स्थिति बनेगी, टोटल 6 स्थिति संभावित 1/6 आ जाओ। ए थाने याद करवा की आवश्यकता कि साहब अब कहीं से लिखाना पड़े कि कितनी स्थिति बनेगी। इसलिए थाने की एक टेबल दे रहे हो 2 पासा की, कि अगर 2 पासा को प्रश्न पूछा है तो टोटल कितनी स्थिति बनेगी भी की एक सारणी जाए, बस सारणी पूछ लो। देखो कितनी देर में चुटकियाँ हम प्रश्न हो जाओ। बड़े मनावा की आवश्यकता करने की 5 और 4 हो रहा जी, 3 और 2 हो रहा है जी, ऐसा कुछ करने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है।
है सारणी याद करो, 2 पासा की वजह 3 पासा की वजह। देखो 28 लिखने आप हम 2 पासा उछालना जी, तो 2 से शुरू करांगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक जाऊंगा। ठीक, फिर अठिन स्थिति जहाँ आप संभावित स्थिति बोल रहे थे ना, जहाँ स्थिति 1 से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 बस, क्योंकि पासा में 6 ही अंक हुई जी, तो 7 लेने को ना। फिर 28 ले लो, 1 2 3 4 5 बस। अब प्रश्न पूछो जना क्या करूँ से, जहाँ पूछो योग 10 आने की प्रायिकता बताओ। जहाँ देखो पीछा कर रहा था योग 10 आने की प्रायिकता। अब करवा क्या आवश्यकता बने, क्योंकि अगर यार सारणी याद है तो योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी, योग 10 आवा की टोटल स्थिति तो अपन बेरोजा 36 होंगी, तो आ तो लिखी देंगे नीचे तो 36 आ जाएगा। ये सूत्र से संभावित स्थिति बटे कुल स्थिति, तो कुल स्थिति तो 36 आ गई। योग 10 आवा की प्रायिकता बताओ। योग 10, 10 के नीचे कतरा जी, स्थिति कतरी जी 3, 3 बटे 36, 1 बटे 12। पूछ ले योग 11 आने की प्रायिकता बताओ, तो 11 के नीचे देखो कैसे, तो 11 के नीचे 2, 2 बटे 36, 1 बटे 18। पूछ ले 10 या 10 से अधिक कि या तो 10, तो 10 की तो कतरी होगी 3, कम से कम तो 10 और 10 से ज़्यादा भी हो सके जी, तो 10 से ज़्यादा आप खड़ा तक बढ़नू जाए, 12 तक ही तो बढ़नू जाए, तो 3 तो होगी, 11 की होगी 2 और 12 की होगी 1, जहाँ 3 और 2 5 और 1 6 स्थिति होगी, तो 6 बटे 36 बराबर 1 बटे 6, बस काम खत्म। अहीं 3 पासा की एक सारणी से अगर 3 पासा का मैं उछाल तो कतराऊँगा, तो 3 पासा की अगर सारणी को थान देखना है तो बता देना मेरे को, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और फिर एक टाइप और रहेगा कार्ड वाला, तो वो कार्ड वाला और अच्छी तरह से कर देंगे। उसके बाद में आपको 150 से 200 क्वेश्चन है मेरे पास प्रायिकता की, तो वो मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे, और उनके सॉल्यूशन भी अगर आपको हो तो सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, और शॉर्ट ट्रिक भी अगर। लेकिन पहले ये बताना ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना और लाइक करना। जय हिंद।